नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 70वां दिन है। इस समय यात्रा महाराष्ट्र में मौजूद है। आज बुधवार 16 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में वाशिम से शुरू की गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यह पदयात्रा तमिलनाडु के बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए अब महाराष्ट्र पहुंची है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की पदयात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी, जिस दौरान 5 जिलों में होते हुए 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 20 नवंबर को यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है और अब यहाँ राहुल गांधी को कांग्रेस नेता सचिन पायलट का साथ मिलने जा रहा है। पायलट बुधवार को महाराष्ट्र में यात्रा में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले मंगलवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का असर विधानसभा चुनावों में नहीं बल्कि 2024 में होने वाले अगले संसदीय चुनाव में महसूस किया जाएगा। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि आप पूछेंगे कि गुजरात या हिमाचल चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का किसी वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद राजनीति से परे अलग है। यह राजनीतिक चोरों के खिलाफ राजनीतिक लोगों की यात्रा है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और दुनिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के इस क्रम में मंगलवार को पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाली में आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में PMO ने ट्वीट करते हुए बताया कि PM नरेंद्र मोदी ने क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और गीता गोपीनाथ से बाली में G20 समिट में मुलाकात की। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई, जिसके बाद कल मंगलवार को रामपुर में हुई सपा की बैठक में ये फैसला लिया गया है। रामपुर में हुई बैठक में आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी शामिल हुए। आसिम रजा को आजम खान का करीबी बताया जाता है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। बता दें, रामपुर सीट पर 18 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसके बाद 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे। बैंस ने कहा कि ग्राम पंचायतों और स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूलों के नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित करने को कहा गया है। मंत्री ने एक बयान में कहा कि इसके बाद वे अगले महीने तक शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के साथ प्रधानाचार्यों के माध्यम से प्रस्ताव राज्य मुख्यालय को भेजेंगे। बैंस ने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए शहीद होने वाले लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में पता चल सके। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और सभी भारतीयों का DNA एक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में संघ के स्वयंसेवकों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी पूजा करने के तरीके को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। भागवत ने आगे कहा, हम 1925 से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, जो भारत को अपनी माता मानता है, मातृभूमि मानता है, जो भारत में विविधता में एकता वाली संस्कृति को जीना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है। वह पूजा किसी भी तरह से करे, भाषा कोई भी बोले, खान पान रीति रिवाज कोई भी हो, वह हिंदू है। उन्होंने कहा कि एकमात्र हिंदुत्व नाम का विचार दुनिया में ऐसा है जो विविधताओं को एकजुट करने में विश्वास करता है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुत्व ने सब विविधताओं को हजारों वर्षों से भारत की भूमि में एक साथ चलाया है। यह सत्य है और इस सत्य को बोलना है और डंके की चोट पर बोलना है। उन्होंने कहा कि संघ का काम हिंदुत्व के विचार के अनुसार व्यक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना और लोगों में एकता को बढ़ावा देना है। भागवत ने सभी की आस्था का सम्मान करने पर जोर देते हुए दोहराया कि सभी भारतीयों का DNA एक समान है और उनके पूर्वज एक ही थे।
रूस ने मंगलवार को यूक्रेन की राजधानी कीव की इमारतों पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसने यहां की बिजली ग्रिड को निशाना बनाया है। कीव के मेयर ने जानकारी देते हुए बताया कि रूस ने 2 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले किए हैं। हमले की खबरों के बाद यूक्रेन के सभी क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, राजधानी में हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पिचेस्के जिले में 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से कीव पर गिराई जा रही कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। चिकित्सक और बचाव कर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। बाकी की जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने 85 मिसाइल हमले किए हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइल ने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली की ग्रिड को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार बिजली ग्रिड पर रूसी हमलों के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद करने यानी ब्लैकआउट की घोषणा की। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्थिति को गंभीर बताया और देशवासियों से बिजली के उपयोग में कटौती करने का आग्रह किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।